ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या कर्मचारी को 6 दिनों तक खाना न मिले तो वो ग्लानि महसूस करेगा कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार अथवा कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल, 60 साल या उम्र भर भी नहीं करते और फिर भी उन्हें अपराध का बोध नहीं सताता। हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी तो भोजन की ही तरह हमारी दैनिक जरूरत है। हम सभी अपने दोस्तों, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजन को शारीरिक पोषण तो पर्याप्त मात्रा में देते हैं, परंतु उन्हें आत्मसम्मान का पोषण देना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऊर्जावान बनाने के लिए हम उन्हें 20 पनीर आलू खिलाते हैं, लेकिन तारीफ के 2 शब्द बोलना भूल जाते हैं, जो वर्षों तक उनकी यादों में सुबह के मधुर संगीत की तरह गूंजते रहेंगे। एक रेडियो कार्यक्रम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में पॉल हार्वे ने बताया कि किस तरह से सच्ची तारीफ किसी आदमी की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना सुनाई। वर्षों पहले डेट्राइट के एक अध्यापिका ने लेवी मॉरिस से कहा था कि वो कक्षा में गायब हुए चूहों को ढूंढने में उनकी मदद करे। उस अध्यापिका ने लेवी मॉरिस की खूब तारीफ की कि ईश्वर ने उन्हें आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन उनके बदले में ईश्वर ने उन्हें सुनने की अद्भुत शक्ति प्रदान की। लेवी में कुछ तो खास था जो उस अध्यापिका ने उसकी श्रवण शक्ति की तारीफ की। इससे पहले किसी ने भी उनकी इतनी तारीफ नहीं की थी। वर्षों बाद लेवी अब ये बात मानते हैं कि वे तारीफ के 2 शब्द उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुए। उस घटना के पश्चात तो उन्होंने अपने श्रवण शक्ति को चमत्कारी रूप से विकसित कर लिया और फिर लेवी वंडर ने स्टेज नाम का चोगा पहनकर 70 के दशक के एक महान गीतकार तथा पॉप गायक बन गए। हाँ, कई पाठक बंधु मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। उनको तो तारीफ चापलूसी, मक्खन पॉलिश लगती है। वे तो कहते हैं कि मैंने इनका उपयोग बहुत बार करके देख लिया है। समझदार लोग तो इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। चापलूसी समझदार लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती, ये एकदम बकवास होती है। लेकिन कई लोगों में तारीफ की इतनी तृष्णा होती है कि वे चापलूसी को भी सच्ची तारीफ मानकर निगल जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भूख के तड़पते हुए आदमी को घास और कीड़े मकोड़े भी अमृत लगते हैं। चापलूसी पसंद तो महारानी विक्टोरिया को भी बहुत थी। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन ने इस बात को स्वीकार किया था कि वे महारानी की चापलूसी करते थे। चापलूसी नकली सिक्का है जिससे लंबे समय में नुकसान अधिक तथा फायदा कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाजार में लेकर घूमें तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। इस तरह तारीफ तथा चापलूसी में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। एक असली होता है तो दूसरा नकली, एक सोना होता है तो दूसरा पीतल, एक दिल से निकलती है तो दूसरी दांतों से, एक निस्वार्थ होती है तो दूसरी स्वार्थपूर्ण, एक की हर एक जगह प्रशंसा होती है और दूसरी की हर तरफ निंदा। उन दुश्मनों से मत डरो जो आप पर आक्रमण करते हैं, बल्कि उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते नहीं थकते। और इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप भी चापलूसी करें। मैं तो आपसे एक अलग ही बात कह रहा हूं। मैं आपसे एक नया जीवन शुरू करने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि तारीफ करें, ना कि चापलूसी करें। बकिंगम पैलेस की अपनी स्टडी की दीवार पर सम्राट पंचम ने सूत्रवाक टांग रखे थे। इनमें से एक सूत्रवाक ये था, मुझे कोई ये सिखा दे कि मैं ना तो किसी की झूठी तारीफ करूं और ना ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। हम अपना लगभग 95% खाली समय अपने खुद के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं और बाकी का बचा 5% का समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरों की इच्छाओं के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो सिर्फ सच्ची तारीफ करेंगे, क्योंकि तब हमारे दिमाग में उस आदमी की अच्छाइयाँ घूम रही होंगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची तारीफ पाना व देना दोनों ही दुर्लभ हो गए हैं। हम आम तौर पर अपने बच्चों के अच्छे नंबर लाने पर उनकी तारीफ करना भूल जाते हैं, या फिर जब आपकी बेटी अच्छा केक बनाती है तो आप सोचते हैं कि अगर तारीफ कर दी तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज में नहीं आता जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई तारीफ में आता है।
हर एक सार्वजनिक वक्ता, हर एक गिरजाघर का पादरी, हर एक नेता यह समझता है कि यदि श्रोतागण की भीड़ में से एक भी आदमी ताली ना बजाए या फिर उसकी कही बात की तारीफ ना करे तो उसे कितना खराब लगता है, उसका तो सारा उत्साह ही फीका पड़ जाता है। यही बात दुकानों, दफ्तरों, कर्मचारियों, सहयोगियों, हमारे परिजन तथा मित्रों सभी पर समान रूप से लागू होती है। हमें ये बात सदैव अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे सारे संगी साथी मनुष्य हैं और मनुष्य को तारीफ के दो बोल जरूर चाहिए, जो असली सिक्का है, जिसे हर कोई अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। यदि आप लोगों को ठेस पहुंचाएंगे तथा उनकी निंदा करेंगे तो कभी भी सक्रिय परिणाम नहीं मिलेंगे, ना ही कुछ प्राप्त होगा। और इसीलिए इस पुरानी कहावत को मैंने अपने शीशे पर चिपका रखा है। इस रास्ते पर मैं सिर्फ एक ही बार चलूंगा, इसीलिए अगर मेरे किसी काम से किसी का भला हो सकता है तो मैं वो अच्छा काम भी कर दूंगा। इमर्सन ने भी बहुत पते की बात की थी, हर एक आदमी में कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो मुझसे अच्छी है, मैं फौरन ही वो बात सीख लेता हूं। अब अगर वो बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आप सबके बारे में तो 1000 गुना अधिक उपयोगी होगी। हमें सिर्फ अपनी ही उपलब्धियों तथा इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भी भूल जाना चाहिए, खुले दिल से तारीफ करना चाहिए एवं मुक्त भाव से गले लगाना और प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरी में पूरे ध्यान से सजो कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा था वो आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वो कभी भी नहीं भूलेगा। आप उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप उत्साहित हो जाइए। मित्रों, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो।